हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो कि यूपी गवर्नमेंट जो है एक आयोग बना रही है। आप सभी को पता है प्राइमरी से लेकर हायर तक के टीचर्स की भर्ती अब उसी के अकॉर्डिंग होगी, उसी के द्वारा होगी। और इससे सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि जब ये आयोग बन जाएगा तो 14 लाख अभ्यर्थियों को तुरंत ही राहत मिलेगी, यानी कि फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहला फ़ायदा इन बच्चों को पहुंचेगा। अब ये कौन से बच्चे हैं, इनके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ। वीडियो पूरी देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद भरे, वो फॉर्म भरे जा चुके हैं, पद नहीं भरे हैं दोस्तों। और टीजीटी पीजीटी में आपको पता है कि 4163 पदों के लिए अगस्त 2022 में आवेदन लिए जा चुके हैं, लेकिन इनकी परीक्षा अभी तक नहीं हुई है। तो वो 14 लाख लोग कौन से हैं, उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो इन बच्चों को, ये वो बच्चे हैं, ये देखिए, शासकीय माध्यम महाविद्यालय में आप सभी को पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद थे, उनके लिए आवेदन हुए। 1 साल हो चुका है आवेदन हुए, और 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने ये फॉर्म जो है वो भरे थे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है कितने बच्चों ने, 1.14 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे। वहीं अगर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा अशासकीय विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता की बात करें तो 4163 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था और फॉर्म भरे गए थे। इसमें टीजीटी के 3313 थे और 850 जो थे वो पीजीटी के थे, तो 4163 हुए। इसमें क्या था, इसमें 13 लाख से अधिक बच्चों ने फॉर्म भरा था। तो आप समझिए, तो ये टोटल बच्चे जो हो गए वो कितने हो गए, 13 लाख हो गए टीजीटी पीजीटी के, और इसके साथ साथ 1 लाख जो हो गए वो हो गए असिस्टेंट प्रोफेसर वाले। तो 14 लाख ये बच्चे हो गए। जैसे ही ये आयोग बनेगा, मैं आपको बता दूं, वैसे ही सबसे पहले इन बच्चों की परीक्षा होगी। तो सबसे पहले परीक्षा होगी तो सबसे पहला फ़ायदा भी इन्हीं लोगों को मिलेगा। जब ये पद भर जाएंगे फिर अधियाचन आएगा, या जो रिक्त पद हैं उनके बारे में पता है कि अभी और रिमेनिंग रह गए हैं, तो उनका अधियाचन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा लिखा है कि जो उनके आयोग थे उनमें सारे ये सदस्यों के जो पद थे वो रिक्त थे, आयोग का गठन ही नहीं हो रहा था तो क्योंकि नया आयोग बनाना था गवर्नमेंट को, यहाँ पर ये सब लिखा है, इसीलिए ये प्रक्रिया जो थी वो नहीं हो पा रही थी। इसके अलावा बता दूं कि अभी भी टीजीटी पीजीटी के हज़ारों पद खाली हैं। यहाँ पर पूरा ये लिखा है कि अभी भी टीजीटी में 16,750 पद हैं और पीजीटी में 2,522 पद रिक्त पड़े हैं। इतने मतलब 4163 पदों पर फॉर्म भरने के बाद भी समझ लीजिए आप कितने, ये 18-19 हज़ार के लगभग ये पद अभी टीजीटी पीजीटी में खाली हैं। इनका अधियाचन भी है, तो इनकी भी विज्ञप्ति बहुत जल्दी आएगी। विज्ञप्ति जो थी वो संख्या विज्ञप्ति की पहले बहुत कम थी विज्ञप्ति में, अब ज़रूरी जैसे ही नया आयोग बनेगा तो इनके लिए भी जो है नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं दोस्तों कि प्राइमरी में भी आप देखिए परिषदीय विद्यालयों के बारे में दिया है कि 2018 से कोई भी शिक्षक की भर्ती नहीं हुई है, और 5 साल से लाखों अभ्यर्थियों ने बीटीसी भी कर लिया है और डीएलएड का पाठ्यक्रम भी पूरा कर लिया है। तो 5 साल से आप समझ लीजिए कितने बच्चे होंगे, लाखों की संख्या में, जो बेरोजगार हैं, जिनके लिए जॉब चाहिए। तो परिषदीय विद्यालय यानी कि प्राइमरी में जो प्राइमरी के टीचर लगते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में 1 to 5th, उनमें भी डेफिनेटली आप देखिएगा सबसे पहले यूपी टीईटी के बारे में आएगा, और यूपी टीईटी के तुरंत बाद सुपर टेट का ज़रूर ही नोटिफिकेशन निकलेगा। आप देखिएगा, क्योंकि सुपर टेट के थ्रू भर्ती होती है, तो सुपर टेट का ज़रूर ही नोटिफिकेशन निकलेगा, क्योंकि लिखा है परिषदीय विद्यालयों में नए आयोग के माध्यम से ही भर्ती कराई जानी है। नए आयोग के गठन को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद परिषदीय विद्यालयों में भी शिक्षकों की भर्ती की आस लग गई है। इसके साथ साथ यूपीपीएससी जो एलटी ग्रेड की भर्ती कराता है गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस में, और इसके साथ साथ हायर एजुकेशन में जो भर्तियां होती हैं उनका भी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये देखिए पूरा यहाँ पर यही लिखा हुआ है। तो ये नया आयोग नहीं बना था, इस वजह से ये कहा जा रहा था कि उसकी भी भर्तियां नहीं आ रही हैं, और लोग ये भी सोच रहे हैं कि नया आयोग ही हो सकता है, इस नए आयोग में ही ट्रांसफ़र कर दें गवर्नमेंट कॉलेज में भर्ती के लिए। तो अगर ऐसा हुआ तो भी यही आयोग वैकेंसी निकालेगा,
तो वैकेंसी गवर्नमेंट कॉलेज की भी आएंगी, और नहीं हुआ तो जैसे ही शासकीय महाविद्यालय और कॉलेजेस में वैकेंसी आएंगी वैसे ही LT ग्रेड वाली जो रिक्त पद हैं इनका भी अध्याचन जो है काफ़ी समय से आयोग को मिल चुका है। तो दोनों भर्तियों का विज्ञापन UPPSC जो है कोशिश करेगी कि बहुत जल्दी निकाल LT ग्रेड की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो इससे ये होगा कि GIC वगैरह में प्रवक्ता आप बनना चाहते हैं GGIC में, तो उसके लिए भी आपके लिए मौका है। और अभ्यर्थियों को पता है कि अभी भी हायर एजुकेशन में 1.75 यानी कि 2.25 लाख पद खाली हैं। ये बच्चे अभी भी कह रहे हैं इतने पद खाली हैं हायर एजुकेशन। और उसके साथ साथ ये देखिए लिखा है कि प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पर, प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन में 2.25 लाख पद अभी खाली हैं। ये बात कह रहे हैं, केवल हायर एजुकेशन की नहीं। तो इतने पद जब खाली हैं तो इससे आप जब 2.25 लाख पद खाली हैं तो 2.25 लाख में सब में वो नहीं आएगी विज्ञप्ति सबके लिए, कुछ पदों के लिए तो विज्ञप्ति ज़रूर आएगी। तो डेफिनेटली नया आयोग जो है कुछ जैसे ही बनेगा तो काफ़ी पदों के लिए नोटिफिकेशन आने वाला है शिक्षकों के लिए। तो सबसे पहले तो उन्हीं का होगा जिनका फॉर्म भरा हुआ है, उनकी परीक्षा होगी सबसे पहले। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की अच्छी न्यूज़ जो कि हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है मैं चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।